ओम शांति। आज मीठे मीठे परमात्मा बाबा ने हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं देकर याद की यात्रा से फिर से हमें जोड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं आज की मुरली में, मीठे बच्चे हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लोटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करोगे तो पाप खत्म होंगे। प्रश्न, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं और उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर में बाबा कहते, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में इसलिए फंसते रहते हैं। बाबा को याद ना कर देहधारी को याद करती रहती, एक दो के दिल को भी दुख देती रहती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़े। आज की मुरली में गीत आया, मुखरा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पाप हैं और कितने पुण्य कर्म हैं। ओम शांति। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को देखते हैं कि हर सेंटर्स के बच्चों ने अपने दिल अंदर और अपनी आत्मा से कितने किए हुए पाप कर्मों का दाग मिटाए हैं और कितने अभी तक दाग बाकी रह चुके हैं। क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा ही पापात्मा और पुण्य आत्मा ही बनती है, पतित और पावन। यहाँ देखो, अभी कलयुग में सभी आत्माएं पतित है, पापों के दाग लगे हैं, इसलिए सभी को कहा जाता है पापात्माएं, और इस दुनिया को भी कहा जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। अब बाबा आज की मुरली में हमें प्रश्न पूछते, अब बताओ बच्चे, आत्मा से पाप निकले कैसे? फिर उदाहरण भी देते हैं बाबा, जैसे कोई चीज पर स्याही यानी इंक या तेल गिर जाता है तो हम फौरन क्या करते हैं? कोई ब्लॉटिंग पेपर या कोई चूसने वाला साधन उस पर लगा देते हैं, जिससे वो सारे दाग हल्के हो जाए और धीरे धीरे मिट जाए। इसी रीति से परमपिता परमात्मा शिव भी पतित पावन ब्लॉटिंग पेपर है। अब आत्मा से पाप कैसे निकले? सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है ही नहीं जो हमारे आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को, मैलों को निकाल सके। अब दुनिया में तो देखते हैं ना कि जन्म जन्म हम गंगा स्नान करते आए हैं, लेकिन वो स्नान करने के बावजूद भी और ही हम नेगेटिविटी, नकारात्मकता में फंसते जा रहे हैं। और यहाँ तक कई नदियों में भी जाकर आत्माएं सुसाइड कमिट भी कर रहे हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा है जो ब्लॉटिंग पेपर है, और है भी बाबा कैसा? एक छोटा सा बिंदु, सबके पाप नष्ट करने वाला। तो बाबा सबके पापों को किस युक्ति से नष्ट करते हैं? कहते हैं कि तुम आत्माएं भी एक बिंदु रूप हो और मैं तुम्हारा पिता बिंदु हूं। बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो, तब तुम्हारी आत्मा के जन्म जन्मांतर के दाग यानी पाप सब नष्ट होते जाएंगे। सिर्फ मुझे याद करो। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि याद से हमने अपने आत्मा के कितने पाप मिटाए हैं और कितने दाग अभी भी हमारी आत्मा में बाकी है। बाबा कहते, अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारी आत्मा में कितने दाग हल्के हुए और बाकी है? उसके लिए दूसरों को भी हम रास्ता बताते हैं कि एक पतित पावन शिव बाबा को याद करो, बिंदु बन, बिंदु बाबा से योग लगाओ, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है। तो दूसरों को भी हमें रास्ता बताना है। जब हम दूसरों को रास्ता बताते हैं तो जरूर खुद भी हम याद करने लगे रहेंगे ना। सबसे बड़ा पाप है काम विकार का पाप,
और भी पाप है, वो है देह अभिमान का पाप, देह अभिमान का दाग। ये सबसे खराब है। अब बाबा कहते कि बच्चे देही अभिमानी बनो। जितना मामेकम याद करेंगे और जितना औरों को समझाएंगे, उतने ही दाग हमारी आत्मा से हल्के होते जाएंगे। तो औरों को भी हमें रास्ता जरूर बताना है। तुम्हारा काम है दूसरों को भी रास्ता बताना। यही रास्ता कि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। जब परमात्मा को हमने पतित पावन कहकर बुलाया तो जरूर पतित पावन आए होंगे और आकर के हमारे पाप हरे होंगे। और जिस कारण हम बच्चों ने फिर से परमात्मा को पुकारा, तो अब परमात्मा आ चुके हैं और आकर हमें कहते हैं फिर से मुझे याद करो। जिस योग अग्नि से यानी याद की यात्रा से तुम्हारे सारे पाप, सारे दाग हल्के होते जाएंगे। बाबा कहते, बाबा ने ये युक्ति बताई कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग है ना, वो मिटते जाएंगे। अब मेहनत सारी किसमें करनी है? हमें देही अभिमानी बनने में ही हमें उसी पर अटेंशन देना है। अब देह अभिमान का दाग है, इसीलिए घड़ी घड़ी हमारी बुद्धि किसी औरों की नाम में या रूप में फंस पड़ती है। सारे दिन में हम घड़ी घड़ी दूसरों को ही यानी देहधारी को ही याद करते रहते हैं। परमपिता परमात्मा हमें याद रहता ही नहीं है, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, वो छूटता नहीं है। इसलिए बाबा कहते सिर्फ तुम ये धंधा करो, देही अभिमानी बनो और दूसरों को भी रास्ता बताओ। अपनी आत्मा से जन्म जन्मांतर का दाग हल्का करने का रास्ता बताओ। ये धंधा सबसे ऊंच धंधा है। बाबा की याद ये है योग अग्नि, जिससे आत्माओं के पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक हमने अपने पापों को भस्म किया। जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी का पारा भी आत्मा को अंदर से चढ़ता जाएगा। और साथ साथ बाबा फिर कहते हैं सर्विस पर भी हमें लगना है, दूसरों को भी हमें याद दिलानी है कि वही पतित पावन है। सभी आत्माएं और शरीर अभी तमो प्रधान हो चुके हैं। तो ब्लोटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे। यानी बाबा को याद रखना है स्मृति में। हमारे मूल बात है पावन बनने की। मनुष्य पतित बने हैं तभी पुकारते हैं बारंबार, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाकर साथ ले चलो। नहीं तो क्यों पुकारते? लिखा हुआ भी है ये कि सब आत्माओं को पावन बनाए बाबा ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा इस दुनिया में रहती नहीं है। तो ये भी समझाया है कि पहले पहले आत्माएं जब पावन बनकर परम धाम को जाती है, फिर जब वापस उतरेगी आत्मा नीचे, तो पहले पहले स्वर्गवासी ही होते हैं। तो बाबा अब कलयुग अंत में सभी को एक ही दवाई दे रहे हैं, मुझे याद करो, अर्थात मन मना भव। बाबा कहते कि बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा तो आते हैं, हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर पावन बनाकर अपने साथ वो ले जाते हैं। फिर जब ये दुनिया फिर से स्वर्ग से नरक की ओर आगे बढ़ता, नई से पुरानी दुनिया बनती, तब फिर से हम आत्माएं दुखी होते हैं। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। तो हर एक अपने को देखे कि मैं अभी फिलहाल ज्ञान सुनकर याद की यात्रा में कितना रहता हूं। खुद भी याद करना है, दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। ये सबसे बड़ी सेवा है और यही सेवा हम बच्चों को करनी है। बाबा ने कहा
कितने सहज बाबा हमें आकर दवाई दे रहे हैं कि बच्चे मन मना भव, सिर्फ मुझे याद करो। ये बहुत इजी दवाई है। कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते। वो ढेर के ढेर उपाय बताएंगे, ये करना परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन देखो, परमात्मा खुद आकर हमें कितनी इजी दवाई दे रही है, और इस दवाई को लेने में कोई नुकसान भी नहीं है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है, जिस शरीर को हम बारंबार जाकर कोई नदी में नहलाए धुलाए और समझे कि मेरी आत्मा से, मेरे मन से सारे पाप धुल गए। वो तो शरीर को धुला रही है। आत्मा पावन बन जाएगी, फिर शरीर भी हमें पवित्र मिलता है। यानी दुखी सुखी सब आत्मा ही बनती है। शरीर को चोट लगने पर दुख भी आत्मा को ही फील होता है। इसलिए कहा जाता है दुखी आत्मा सुखी आत्मा। अब इतनी सी छोटी सी आत्मा में देखो कितना भारी पार्ट नुदा हुआ है। ये सारा ज्ञान आकर पतित पावन ज्ञान सागर बाबा ही हम बच्चों को दे रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं हम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है, यानी देही अभिमानी। आत्मा अभिमानी बनकर के ही हम अपने देह अभिमान को खत्म कर सकते हैं। बाबा चाहते हैं कि सच्चे दिल से बच्चे, यानी हम आत्माएं, बाबा को याद करें सच्चे दिल से। लेकिन बाबा ने देखा कई बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं ना। और देह अभिमान में रहने के कारण सारा दिन झरमुई झगमुई की बातों में कई बच्चे रहते हैं। यानी कोई देहधारी की याद ही उसको सताएगी। या तो फिर कई बच्चों को बाबा ने देखा ज्ञान में आ गए, लेकिन फिर भी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं अपने बोल से, अपने कर्म से। तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा, बच्चे किसी को दुखी करोगे बारंबार तो दुखी होकर मरोगे। यानी हमें सुखदायी बनना है। हमारे मनसा संकल्प, वाचा और कर्म सुखदायी बनाने हैं। और वो होगा कब? जब हमारी स्थिति देही अभिमानी यानी आत्मिक स्थिति में हम रहकर शिव बाबा को याद करें। क्योंकि शिव बाबा में वो शक्ति है जो हम आत्माओं के सारे पाप वो खींच लेते हैं। तो बाबा को हमें बहुत याद करना है। सारा दिन कोई देहधारी की याद में हम ना रहे, अपना कर्म करें, नित्य अपनी जो रेगुलर रूटीन है उस पर ध्यान देते हुए ये राजयोग का अभ्यास अवश्य करें। तुम बच्चों को अपनी अवस्था को बाबा कहते ऐसी मीठी बनानी है जो कोई भी देखे हम बच्चों को और कहे ये तो बिल्कुल परमात्मा के वारिस बच्चे हैं। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या? बाबा ने देखा कई बच्चे, तो बाबा ने कहा आज की मुरली में ना कागज भी नहीं बने। कई बार ऐसा होता है कि स्याही गिरने पर या स्याही के दाग थोड़ा ज्यादा लग जाए ना, तो हम कागज से भी पोंछने की कोशिश करते हैं, और ब्लॉटिंग पेपर होती है तो एकदम वो खींच लेता है, दाग बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। बाबा ने देखा कई बच्चे ब्लॉटिंग पेपर तो छोड़ो, कागज भी नहीं बने हैं। यानी सारा दिन कोई ना कोई देहधारी की याद में फंसा रहेगा उसकी बुद्धि, फिर उसका मनसा वाचा कर्मना भी इतना सुखदायी नहीं होता। तो पुण्य आत्मा बनने के बदले कई बच्चे बाबा के पास आके भी ज्ञान योग अच्छे से ना करने की वजह और ही पापात्मा बन जाते हैं। तो बाबा झट बता सकते हैं शक्ल देखकर, उनकी चलन देखकर, कि कहाँ तक ये पुण्य आत्मा बनी और कहाँ तक इसके अंदर अभी भी पाप यानी दाग समाया हुआ है। शरीर को दुख होने से फील तो आत्मा को होती है ना। इसलिए बाबा कहते कि एक बात सभी को सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। लेकिन शास्त्रों में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस, 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठ देवता थे।
लेकिन पाप हरने वाला है परमपिता परमात्मा शिव। अब परमात्मा का रूप क्या है? कई कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा का रूप है जैसे हम आत्माएं भी स्टार मिसल है, तो परमात्मा भी स्टार मिसल है। तो उस स्टार को हमें याद करना है पिता, शिक्षक, गुरु समझकर। अब बाबा तो छोटी सी बिंदी है, लेकिन बिंदी को भी इस शरीर रूपी ऑर्गन्स में प्रवेश करनी पड़ती है, तभी इस शरीर रूपी ऑर्गन से हम बात कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि मैं भी ऐसा बिंदु हूं, लेकिन मैं पतित पावन हूं, पर तुम आत्माएं पतित पावन नहीं हो। तुम आत्माएं कभी पतित बन जाती हो, फिर तुम जब मुझे याद करती हो तब तुम पावन बनते हो। अब मनुष्य समझ लेते हैं गंगा स्नान से हमारे सारे पाप मिटेंगे आत्मा के, परंतु वो तो शरीर का स्नान हुआ ना। आत्मा जब बाबा को याद करते, तभी पतित पावन को याद करने से ही उनके सारे दाग पाप हल्के होते जाते हैं। तो ये कोई एक दिन गंगा स्नान की बात नहीं है। तो हमें हर रोज परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर आकर ये ज्ञान गंगा, इस ज्ञान को गंगा भी कहा गया है। इस ज्ञान गंगा के द्वारा हम बच्चों को रोज मन को, चित्त को, आत्मा को, वृत्ति को, दिल को, बुद्धि को साफ कर रहे हैं। तो हम रोज ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर ज्ञान स्नान करके अपनी आत्मा को पावन बनाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम पावन बनते हो, फिर रावण तुम्हें फिर से पतित बना देता है। सिर्फ एक बात है कि देही अभिमानी बनो और मामेकम याद करो, और दूसरा किसी को भी दुख नहीं पहुंचाओ। जब हम किसी के देहधारी के एक दो में देह में फंसते रहते हैं ना, और एक दो को याद करते रहते, तो भी एक दुख का कारण बन जाता है वो भी। इसलिए माया बहुत ज्यादा प्रबल है, तीखी है। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी मुझे याद करो। बाबा को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे सारे पाप भस्म होंगे। आगे बाबा धारणा में बताते हैं कि कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना, सभी को सुख पहुंचाना, एक बाबा की याद में रहना और सबको याद दिलाना। पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाबा को याद करना। ऐसी मीठी अवस्था बनाओ जो सभी का कल्याण हमारे द्वारा होती रहे, क्योंकि जब हमारी अवस्था मीठी होती है तब हमारा मेंटल अच्छा होने की वजह से हमारी स्थिति अच्छी है, तो हम सुखदाई दूसरों के लिए कल्याण मूर्ति बनते जाते हैं। वरदान है अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। यानी अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव दूसरों पर डालना है हमें। जब स्नेह और सहयोग को हमने प्रत्यक्ष किया, तो अपनी सेवा के द्वारा यानी सर्विस के आईने में भी अपनी शक्ति रूप का अनुभव हमें औरों तक कराना है, औरों तक पहुंचानी है। जब अपनी श्रेष्ठता के द्वारा हम सर्विस करते हैं, तो वो शक्ति रूप हमारी औरों को पहचान में आती है, तभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराया जाएगा और हम अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाबा को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। स्लोगन है आज के दिन का, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्मों के द्वारा गुणों का दान देना ये महादान है। तो आज सारा दिन हम अपने मनसा और अपने कर्मों से गुणों का, शक्तियों का दान अवश्य करेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चिंत निर्भय स्थिति का फाउंडेशन है निश्चय। बाबा का जैसे बच्चों में पूरा फेथ है और बाबा समझते हैं कि मेरे बच्चे पूज्य देवताएं हैं, विघ्न विनाशक है,
ऐसी फेथ हम बच्चों को भी अपने आप में रखनी है। जब हमारे को ये स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस गट फेथ, गट फीलिंग से ही हमारे हर कार्य सफल होते जाएंगे। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं को पाकर सुबह सुबह ही हम अपने मन को सेट करें। सारा दिन हम अपने आज के पुरुषार्थ में क्या क्या खाता जमा करेंगे, कितने मार्क्स को बढ़ाएंगे और अपने जन्म जन्मांतर किए हुए विकर्मों के दाग को भी हमें हल्का करना है बाबा की याद से। ओम शांति।